नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक्स बातें कोरोना की में। मैं हूं अनुप्रिया। धर्म कैसे निभाते हैं, अगर ये हमें सीखना है तो हमें हमारे डॉक्टर से सीखना चाहिए। मैं ये क्यों और किस बयां पर कह रही हूं, अगर ये हम पिछले 2 साल को देखें तो हम बड़ी आसानी से इसे समझ जाएंगे। हमारे देश के या कहें तो पूरे विश्व के जो डॉक्टर्स हैं, वो ना सिर्फ अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ वो इस तरह के कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं ताकि लोगों तक वो इस वायरस से जुड़ी हर छोटी से लेकर बड़ी जानकारी पहुंचा सके, ताकि लोगों में जागरूकता जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम फैला सकें उसे फैलाएं, ताकि ये जो संक्रमण है वो कम से कम फैल सके, लोग हमारे कम से कम संक्रमित हो सके। आज हमारे इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही डॉक्टर का स्वागत करेंगे, डॉक्टर अभिषेक कुमार जी का। अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाँ, नमस्ते अनुप्रिया जी, मैं हूँ डॉक्टर अभिषेक रामाधीन और मैं एक ENT स्कल में सर्जन हूँ। जैसे मैंने शुरुआत की कि ये जो पिछले 2 साल हम देखें कितनी भयानक स्थिति थी, बड़ा ही डर लगता है इसे याद करके। तो अगर मैं आपका अनुभव जानना चाहूँ, मतलब मैं अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत यहीं से करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप बताइए कितना चैलेंजिंग था, कितना अनएक्सपेक्टेड था सिचुएशन आप लोगों के लिए। सिचुएशंस अगर आप मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो इट वाज हॉरेबल। मार्च में आई लॉस्ट माई फादर बिकॉज ऑफ कोरोना इंसेफेलाइटिस। फिर मुझे खुद मिड अप्रैल में कोरोना हो गया था एंड आई वाज इन ICU। मतलब मेरी ऑक्सीजन सैचुरेशन 18-20 लीटर पे भी 85-86 से ऊपर नहीं बढ़ रही थी। और जब मैं निकला ही था जैसे ही अपने कोरोना से, आई थिंक 14-15 दिन की स्ट्रगल्स के बाद में, उस समय मुझे अपने दोस्तों का, अपने साथी डॉक्टर्स का, लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। और जिस समय मैं एडमिट था, मुझे याद है उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। पीपल्स वेयर वेटिंग कि अगर एक बंदा ICU से बाहर आएगा तो बाहर में 3 लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसी भयावह स्थिति मैंने कभी नहीं देखी थी। कोई बंदा इंतज़ार करता है कि दूसरा मरेगा तो आपको उसकी जगह मिलेगी और आप बचोगे। तो जो सिचुएशन अप्रैल मई में जो हमने जो सिचुएशन देखी थी, वो भगवान ना करे कभी किसी को दोबारा ज़िंदगी में देखना पड़े। तो इसीलिए द काइंड ऑफ पैंडमिक वी सॉ, और जब ख़त्म हुई, जब आई वाज क्योर्ड फ्रॉम द कोरोना, आई केम आउट, अभी मैं आराम कर रहा था तो मैंने देखा फिर ब्लैक फंगस। एंड बीइंग ENT सर्जन्स, लाइक आई ऑपरेटेड ऑन 35 ब्लैक फंगस। और क्वेश्चन ये था, मुझे पहले डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पे मुझे ड्यूरिंग कोरोना के ट्रीटमेंट के टाइम में जो स्टेरॉइड चला तो मुझे डायबिटीज़ हो गई थी। मेरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा था, और अगर मैं ऑपरेशन ना करूं तो बहुत सारी मरीजों की जान जा सकती थी, बहुत लोग अपना आँख लॉस कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मच इन्फेक्टेड, मेरी हालत खुद बहुत बुरी थी। सर्जरी के बीच में 3-4 बार उठ के ऑक्सीजन लेने पड़ते थे मुझे खुद से। तो फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लैक फंगस के टाइम में काफ़ी सब काम करा, और लोगों को जितनी हम लोगों ने मतलब अपनी कोशिश से जितने लोगों को बचा सकते थे, ऑपरेटेड अबाउट 35 एंड दैट वाज अ वेरी गुड नंबर, एंड 99% लोग सब सेफ हैं। बिल्कुल, मतलब ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हमारे सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत ही ख़राब रहे हैं इसको लेकर। ये सवाल मैं करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन माहौल ऐसा है कि आपको ज़्यादा मतलब जानकारी होनी भी ज़रूरी है। अगर हमारे पास जानकारी रहेंगी तो हम शायद बचें, कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। तो क्या कहें कि ये जो सिचुएशन हम लोग देखें 2 साल में, क्या हम आगे भी देख सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ आ सकता है, या हमें तैयार रहने की ज़रूरत है? डेफिनेटली सरकार को और हम सबों को एक पैंडेमिक पॉलिसी की ज़रूरत तो है। और हमारा हेल्थ केयर सेक्टर्स में जितनी पॉलिसीज़ थी, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो यूरोप में हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ केयर सेक्टर गॉट एक्सपोज्ड। हाँ, हम लोग कुछ ज़्यादा अफेक्टेड हुए क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है। पूरे झारखंड में हमारे पास 600-700 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स नहीं हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जितने बेड्स की ज़रूरत थी हमारे पास बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं था। बहुत जगह पे बेड बनाने की कोशिश की थी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, मेडिक्स अवेलेबल नहीं थे। तो जो सिचुएशन से हम लोग पूरे वर्ल्ड बेसिकली कम्युनिटी जो बाहर निकली है, तो इट वाज अ ग्रेट लर्निंग टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली टू द गवर्नमेंट, टू पुट हेल्थ एज देयर सुप्रीम प्रियोरिटी, जो कि पहले नहीं था। अब जैसे हमने देखा कि झारखंड गवर्नमेंट ने भी हेल्थ को वन ऑफ द उनके टॉप प्रियोरिटी में डाला हुआ है। और जब पहले हम लोग देखते थे कि सिर्फ बातें होती थी, लेकिन अगर पूरी GDP का बात करें तो 1% भी हेल्थ पे
खर्च नहीं होता था। जी। जब आप खर्च ही नहीं करेंगे तो फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिटर्न कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो खर्च जरूरी था, जो कि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सरकार का, लोगों का, सबों का ध्यान हेल्थ केयर पे अच्छा बढ़ता जा रहा है। और एज ए कंट्री ऐसो जो हम लोग अगर ग्रो करते हैं तो हेल्थ केयर सेक्टर पर डेफिनेटली ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते तो नहीं हैं कि हम बीमार हों, लेकिन फिर भी अगर हम होते हैं तो उसके लिए हमारे पास उचित संसाधन होने की भी ज़रूरत है। तो अगर हम बात करें इस, जैसे ये माहौल निकल रहा है, जैसे ये बातें निकल रही हैं, तो क्या कहते हैं कि अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अब हम किसी भी चैलेंजेस को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, जैसे कि ये ओमाइक्रॉन आ रहा है और पता नहीं आगे कितने वेरिएंट्स आने हैं या आएंगे? फॉर्चुनेटली जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स जो अभी तक मैं देख रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस में, इट्स अ कंपैरेटिवली वीक वेरिएंट्स दैन डेल्टा। ये गर्दन के नीचे छाती में नहीं जा रही है। जी। आईसीयू एडमिशंस या जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो पेशेंट्स को तब होती थी जब ये छाती में चली जाती थी, नीचे फेफड़े में चली जाती थी और उसको इन्फेक्ट करती थी, सांस का लेना दूभर हो जाता था। ओमाइक्रॉन अभी तक सो फार व्होएवर आई हैव नॉट सीन लाइक मच ऑफ द पेशेंट्स जिसमें ओमाइक्रॉन नीचे फेफड़े में जा रही है। तो ओमाइक्रॉन से तो चूंकि एक वीक वेरिएंट है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बट हाँ, जो हम लोगों ने पैंडेमिक देखी है, अगर वैसा और कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर कि वो लैब में बना हुआ वायरस था या फिर नेचुरल वायरस था, जैसे कहते हैं कि हाँ इट वॉज स्टार्टेड इन सम लैब इन वुहान। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फ्यूचर में भी लैब से लीक्स हो सकते हैं। तो उस समय मानवता को बचाना अपने आप में बहुत टफ होगा। और डेफिनेटली एक पैंडेमिक पॉलिसी गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे WHO हो, उस पर बहुत स्ट्रिक्ट काम करने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा पैंडेमिक आता है तो हर एक चीज़ आपका, मतलब पूरा का पूरा कंट्री लॉकडाउन करना महीनों महीने बहुत बड़ी चीज़ है। वी वर द फर्स्ट जनरेशन हु हैव सीन दिस। तो जब हेल्थ पे आती है, जान पे आती है, तो कितना बड़ा केओस हो सकता है जो हमने लास्ट ईयर देखा। तो उससे बचने और उससे पहले से प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। हाँ, मेंटली हम लोग काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर हम बात करें। बट सही में अगर बात करें तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्थ केयर इतना छोटा चीज़ नहीं है कि आप 6 महीने या साल भर में उतनी सारी चीज़ों का जुगाड़ कर लोगे कि आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। बिल्कुल। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। एवरी स्टेप्स इज इन दैट डायरेक्शन। आपने कहा कि जैसे कि अभी ओमाइक्रॉन की जो अब लक्षण हम लोग देख रहे हैं, ये गले से नीचे नहीं जा रहा है। हाँ। तो अगर हम शुरुआती लहर की बात करें, पहले बात करें, तो पहला जब लहर आया था तो लोग थोड़ा डरे, फिर बहुत ज़्यादा डरे, लेकिन कुछ समय के बाद तो डर ख़त्म सा हो गया था। जैसे ही लॉकडाउन हटा, लोगों में डर जैसे लगा था छूमंतर हो चुका है, लोग बाहर घूम रहे हैं, फिर धीरे धीरे मास्क भी हटाना शुरू कर चुके थे। तो हमने वो जो लापरवाही की, उसका भुगतान हम दूसरी लहर में बहुत ही भयावह स्थिति से हम गुजरे, वो हमारी लापरवाही थी। तो क्या हम ओमाइक्रॉन को भी मतलब हल्के में ले रहे हैं, या फिर इससे डरने की ज़रूरत है, हमारी जो लापरवाही इसके साथ हम ना करें? अब यूजुअली होता है क्या है कि जब भी पैंडेमिक्स आती है तो धीरे धीरे वायरस की इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाती है और उसकी लेथैलिटी घटती जाती है। जी। मतलब वो अब ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन कम लोगों को उससे मृत्यु होगी या उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। बट क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग ध्यान ना दें तो इसकी इन्फेक्टिविटी लगभग 5 गुना ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट से। जी, बिल्कुल। 2 से 3 दिन में ही लगभग डबलिंग हो रही है। जैसे कल का रिपोर्ट्स मैंने देखा, 3.25 लाख लोग 2,87,000 के आसपास एक दिन में पूरे इंडिया में थे। और हम नियर अबाउट मई के आसपास में पहुंच गए। टोटल नंबर ऑफ कोरोना अभी समवेयर 18 लाख के आसपास में। तो अगर हम सही में अगर देखते हैं तो देखते हैं कि 20 लाख लोग अगर रांची में हम मान के चलते हैं तो 20 लाख का 1% कितना हो गया? 20,000। 20 लाख का 0.1% कितना हो गया? 2,000। तो अगर मैं बोलूं कि अगर पूरा शहर अगर 15-20 दिन में अगर इन्फेक्टेड रहता है एक साथ, तो 2,000 लोग अगर सीरियसली 0.01%, मतलब 1000 में एक आदमी अगर बहुत सीरियस अगर होता है, तो क्या 2000 लोग को हमारे पास उतनी आईसीयू सुविधा है? क्या हमारे पास उतना चीज़ है? फिर तुरंत हमारी पूरी की पूरी सिस्टम पैनिक मोड में जा सकती है। प्रश्न ये नहीं होता है जैसे कि अगर जो लास्ट टाइम डेल्टा वेरिएंट्स आया था, बहुत सारे लोगों को और बचाया जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन है कि आपका हेल्थ केयर स्पेयर हो तब ना। एक बेड पे अगर 6 लोग अगर लाइन लगाए हुए हैं तो आप क्या करोगे? एक ही बच्चा आदमी को बचा सकते हैं, 5 आदमी का क्या होगा? तो उस सब से बचने के लिए जो सडन जो रश होगा,
रस्ट ऑफ द पेशेंट्स ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स में भी आएगी। और हो सकता है कि जैसे कि डेल्टा में 100 में एक आदमी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में फंसता था, इसमें अगर 1000 में एक आदमी अगर फंसता है तो फिर भी एक साथ बहुत सारे लोगों को बहुत कम टाइम में हेल्थ केयर सुविधा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि हम जितना ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, और ख़ासकर जो हमने देखा है कोरोना, अभी भी मैं ये कहता हूँ जिन लोगों को पहले से कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या लंग की कोई प्रॉब्लम्स है या हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ब्रेन की प्रॉब्लम्स है, इन लोगों को जितना बचा के रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरा ये है कि पिछली बार अगर आपको हुआ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इस बार नहीं होगा। तो पिछली बार भी हुआ, इस बार भी होगा, तो बेटर टू टेक केयर ऑफ योर एल्डर्स एंड हुएवर ससेप्टेबल पॉपुलेशन इनसाइड योर हाउस, उनको कम से बचा के रखिए। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल है, लोग पिछले बार भी यही सवाल था कि हमें पहली लहर में तो हम कोविड-19 के शिकार हो चुके थे, तो क्या हमें दूसरी बार ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लोग हुए, उनको पहले भी हुआ, दोबारा भी हुआ। फिर ये सवाल उठकर आ रहा है कि क्या ओमाइक्रॉन से भी हम हो सकते हैं, ये तीसरी लहर भी, जो एक इंसान को पहली लहर में वो इफेक्ट हुआ, दूसरी में भी हुआ, तो क्या वो तीसरी में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और अभी जो आ रही है रिपोर्ट्स, उसमें तीसरी लहर में भी लोगों को, सेम लोगों को जिनको 2 बार हुआ है, तीसरी बार भी हुआ है। बिल्कुल। तो क्या उनके लिए भी डरने की जरूरत है, या फिर कह सकते हैं कि अब उनके शरीर में एंटीबॉडीज कंपैरेटिवली थोड़ा माइल्ड वेरिएंट्स हो रहे हैं? इट्स सेम लाइक अगर किसी ने कोरोना का वैक्सीन लिया हुआ है, डबल डोज लिया है, अभी के टाइम में तो जैसे हमारे 10 तारीख से गवर्नमेंट सरकार ने लागू करी है कि जो भी एक्सपोज पॉपुलेशन है वो चाहे तो तीसरी बूस्टर्स लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो लिया है तो इससे क्या होता है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी थोड़ी सी ज़्यादा बूस्टअप रहती है उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। तो अगर आपको पहले से इन्फेक्शन हुआ है तो आप थोड़े से ज़्यादा बूस्टअप हो उसके लिए, पहले उतनी ज़्यादा शायद डैमेज नहीं करेगी, बट फिर भी रिस्क लेना तो बिल्कुल कहीं भी हिसाब से सही नहीं है कि अगर आपको पिछली बार हुआ है या ये हुआ है तो अगली बार नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल मान के नहीं चलना चाहिए। और हम ये मान के चलते हैं कि जैसे पैंडमिक अगर होती है तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जो नई वेरिएंट्स आती हैं, जैसे डेल्टा के कंपेयर में ओमाइक्रॉन कम लीथल है लेकिन ज़्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब ज़्यादा लोगों को बहुत तेज़ी से फैलेगा, लेकिन कम लोगों को उससे उतनी नुकसान होगी जितना डेल्टा वेरिएंट से हुई थी। बट ये तो बेस्ड ऑन जो हमारा पास्ट जो हमने देखा उस हिसाब से। अब इस टाइम रियलिटी हमेशा रियलिटी होती है, यू नेवर नो कि हाँ ओमाइक्रॉन से अगला जो होने वाला है जो म्यूटेशंस हो सकता है और डेल्टा से भी ज़्यादा खराब हो जाए, चांसेस कम है, बट होने को तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अगर आपने जैसे कहा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो किस तरीके के प्रिकॉशन लेकर चलना चाहिए इस बार सीरियसली, क्योंकि पिछली बार भी हम बस बातें ही करते रह गए। पहली लहर में हमने बस बातें की, तभी हम दूसरी लहर में इतने खतरनाक तरीके से फंसे थे। तो मैं चाहूँगी, अपने दर्शकों से भी चाहूँगी कि इस बार हम इसे इतने हल्के में ना लें, क्योंकि ओमाइक्रॉन को लेकर जैसे बातें आ रही हैं कि ठीक है ये माइल्ड है, यही हमारी जो सोच हमें ले डूबी थी दोनों लहरों में। तो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक इसे उतना सीरियस, मतलब हल्के में ना लें, इसे सीरियस लें। हल्के तो बिल्कुल ना लें, हल्के तो बिल्कुल ना लें। अगर है तो टेक इट सीरियसली, और यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, वो प्रेडिक्शंस हैं और हम लोग हमेशा चाहते हैं और हमेशा विश्वानी, हमेशा पॉजिटिविटी की जाती है, नेगेटिविटी नहीं बोलनी चाहिए, बाकी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ही पॉजिटिव ना हो जाए कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी करा ले। बिल्कुल। जैसा सेकेंड वेव के पहले भी ठीक है बोला जाता है नहीं होना चाहिए, चीज़ें अच्छी होंगी, बट यू नेवर नो कि कब चीज़ें खराब हो जाए। अगर हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होता कि हाँ अप्रैल मई में ऐसा हो सकता है, तो और जहाँ की फॉरेन कंट्रीज बोल रहे थे हमें बिल्कुल कि चीज़ें मान लो अगर मिलान में अगर अच्छी नहीं है, न्यूयॉर्क में अच्छी नहीं है, तो रांची या दिल्ली भी इसी अर्थ का हिस्सा है, तो वी आर आल्सो गोइंग टू बी ओवर कॉन्फिडेंट। जहाँ की हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूरोप अमेरिका से बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में थी, और वो हमें वार्निंग दे रहे थे कि हमारे यहाँ पे भी सिचुएशन बहुत खराब है, अगर आपके यहाँ लहर स्टार्ट होगा तो क्या होगा। वी इग्नोर्ड। और अभी आप मानो चाहे नहीं मानो, अभी फिलहाल जो कल परसों की जो मैं आर्टिकल्स देख रहा था यूरोप से और यूएस से, तो दोबारा ओमाइक्रॉन ने भी काफ़ी कहर बनाया हुआ। बिल्कुल, यही जो हॉस्पिटल जो एक्वायरिटी है, बहुत सारे जगहों पे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। मैं भी रियलिटी देख रही हूँ, बाहर निकलती हूँ तो लोगों के बीच में या कभी डिस्कशन होते हैं तो लोग बहुत, इस बार तो लगता है कि हवा हो चुका है इनके लिए नहीं, अगर ज़्यादा बुरी तरह से अगर वो आता है, भले ही कितना वीक है, और सडनली अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर देता है, तो हमारे पास इतनी बेड्स नहीं है। हमारे पास अगर बेड्स अगर हैं भी तो उतनी ज़्यादा आपके पास ट्रेंड लोग नहीं हैं जो कि बहुत गहरी बीमारी में फंसे हुए लोगों को निकाल सके। बिल्कुल। तो जैसा मैंने इस सवाल की शुरुआत की थी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो
किस तरीके का प्रिकॉशन सीरियसली इस बार हमें लेके चलना चाहिए? हमने सुना मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए, लोग करते हैं, डेली नहीं करते हैं, ये हम भी जानते हैं। आज लगाएंगे कल भूल जाएंगे, या एक दिन में वो 10 मार्केट गए तो 2 जगह उन्होंने यूज़ किया, 8वें जगह उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो इस बार किस तरीके का सीरियस जो होता है प्रिकॉशन लेना चाहिए, आप क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से हम लोगों को कुछ चीज़ें इन्फोर्स करनी चाहिए। जैसे किसी ने अगर मास्क नहीं लगा रखा है और अगर डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स दैट। जैसे कि सड़क पे ही अगर मास्क नहीं लगा हुआ है तो एटलीस्ट सांकेतिक रूप से 50 या 100 रुपये का फाइन होना चाहिए ताकि लोग पहने। अगर मास्क नहीं है या फिर आपकी डबल वैक्सीनेशंस नहीं है, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि आप मॉल में नहीं घुस सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर अगर आप एसेप्टिक प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, नहीं सीखा है आपने, तो फिर सरकार या हम किसी को अलाउ तो नहीं कर सकते सुसाइड करने के लिए। इट्स लाइक अनदर वे ऑफ लाइक प्लेइंग विथ योर लाइफ। अगर मान लीजिए अभी के टाइम में हो जा रहा है, ठीक है, अगर आप बच भी जा रहे हो समहाउ आप वो ओमाइक्रॉन या फिर जो भी कोरोना के वेरिएंट्स हैं, अभी भी जो है ओमाइक्रॉन कम ही है, इंडिया में डेल्टा वेरिएंट्स ज़्यादा है। तो जो भी वेरिएंट्स आ रही है, जिसमें तेजी से अगर आ रही है, तो वी कैन गेट इनटू अनदर एपोकलिप्स। बिल्कुल, तो डेफिनेटली वी नीड टू, एवरीबडी हैज टू वर्क। इसमें किसी एक का अपना रोल नहीं है। पहला चीज़ तो कि हाँ, हर एक आदमी अपने लेवल पे सोचे कि मेरी जान कीमती है, मुझे जरूर जिंदा रहना है, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सब कुछ आपकी ज़रूरत है। तो हर एक आदमी अपनी ज़रूरत समझे, इसके बाद फिर दूसरे लोगों को, मतलब वी नीड टू बिहेव लिटिल मोर एडुकेटेड, लिटिल मोर मैच्योर रेदर देन इमैच्योर। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही कहा ना। मैच्योरिटी बहुत ही ज़रूरी है किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। और 2 साल से तो हम हर दिन कुछ नया नया देख ही रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि ये आपका डिपार्टमेंट ज़्यादा है, आप ENT स्पेशलिस्ट हैं, तो ये आपके कंधों पर ज़्यादा भार है, क्योंकि अब आपको ना दोनों तरह के लोग मिल रहे हैं। एक जो नॉर्मल भी बीमार है, नॉर्मल भी उन्हें कोई प्रॉब्लम है, या दूसरी तरफ वो कोरोना से संक्रमित हो, तो कैसे लेकर चल रहे हैं आप, कैसे बैलेंस कर रहे हैं? या सबसे बड़ा सवाल मैं कहूँगी कि हमारे लिए, तो आप डॉक्टर हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हमारे लिए ये दोनों को ना डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो गया है कि हम ओमाइक्रॉन से संक्रमित हैं या बस हमें नेचुरल कुछ ऐसे ही सर्दी हो चुकी है। तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बीइंग ए डॉक्टर ड्यूरिंग पैंडेमिक, कोई भी बंदा अगर हमारे पास पहुंचता है जिसको सर्दी खांसी है, तो अनटिल प्रूवन अदरवाइज उसे कोरोना है। हम मान के चलते हैं कि इसको कोरोना है, सर्दी खांसी बुखार अगर है, सिम्टम्स अगर कोरोना में फिट हो रहे हैं तो, और हमें टेस्ट करके रूल आउट करना चाहिए कि इसके कोरोना नहीं है, तभी उसे हम सोशली या फिर प्राइवेटली या अलग जगह पे उसको एक्सपोज होने की अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी बंदा हमारे पास में, यूजुअली लोगों को खुद एहसास हो भी जाता है, दे कॉल ऑन फोन और दे कॉल ऑन आवर असिस्टेंट एंड अदर्स, वो फ़ोन पे ही पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, अगर नहीं है तो आप आ सकते हैं, और अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप एक बार कोरोना टेस्ट कराइए अपने घर में ही। अगर वो नेगेटिव आता है तो फिर आप हमारे पास आइए, और अगर पॉजिटिव आता है तो आप हमें फ़ोन पे बताइए, हम आपको दवा और कैसे क्या है आप हमारे गाइडेंस में रह सकते हैं। जी, अगर हम ओमाइक्रॉन की बात करें तो जैसे इसमें ये भी है कि ये माइल्ड सिम्टम्स है, आप घर में रहकर ठीक कर सकते हैं इसे। लेकिन देखिए, बात वही हो जाती है कि हम आम इंसान के पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर लोग कभी कभी हल्के में ले लेते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं। तो सपोज़ अगर मुझे सर्दी खांसी है, तो क्या मुझे 3-4 दिन इंतज़ार करना चाहिए, या मुझे इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या मैं 2-3 दिन देख लूँ कि अच्छा देखती हूँ क्या है, नॉर्मल वायरल तो नहीं है, तब मैं डॉक्टर के पास जाऊं? कैसे मेरा तो जो बेस्ट चीज़ है, आई वुड नॉट से कि पैनिक हो जाइए, मान के चलिए कि हर एक सर्दी खांसी आपको कोरोना ही, अगर कोरोना हो भी गया है तो ठीक है, पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला। तो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है आज के दिन में महामारी जो है, क्योंकि आप यंग हो, आप हो सकता है 3 दिन में आप बिल्कुल निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो द बेस्ट थिंग यू नीड टू टॉक टू सम डॉक्टर्स। और अभी के टाइम में तो बिना इससे भी अगर आप कोरोना कराना चाहें खुद से भी तो अपना टेस्ट करा सकते हैं। तो एक बार उस टाइम में कोरोना टेस्ट करा के रूल आउट करा लेना बहुत अच्छा है, आपकी अपनी फैमिली के लिए, आपके अपने लोगों के लिए जो आपके साथ एक्सपोज होने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है अगर आपका कोरोना आपको कुछ ना हो, लेकिन अगर आप किसी 60 या 65 या 70 वर्ष से किसी के साथ में, उनको प्रॉब्लम आ सकती है उसके कारण। तो इसमें अगर किसी को भी सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो रहे हैं तो मेरा ये कहना होगा कि बेटर है कि आप एक कोरोना टेस्ट करा लीजिए। और ऑनलाइन बहुत सारे कंसल्टेशन, जैसे आई एम ऑल्सो अलाउइंग द ऑनलाइन कंसल्टेशन, कोरोना में ये सब चीज़ें तो आ ही गई हैं, एंड यू कैन टॉक टू एनी कंसर्न डॉक्टर।
और जो नया ओमाइक्रॉन है इसमें हमारी जो प्रोटोकॉल्स है वो भी पहले की जो प्रोटोकॉल्स थी उससे काफ़ी चेंज कर दी है हम लोगों ने। और ऐसा नहीं है कि अभी एंटीबायोटिक्स वगैरह देना है, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट विथ बेसिक्स पैरासिटामोल्स एंड एंटीएलर्जिक्स इवन इन कोरोना जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स है उसमें। तो मेकअप श्योर कर लीजिए कि नहीं है, अपने लिए जितना ज़रूरी है आपके परिवार के लिए उससे ज़्यादा ज़रूरी है वो। और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उसी डॉक्टर्स जैसे कि whoever पेशेंट्स कम्स टू मी, आई ऑलवेज टेल कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ती है या कुछ होती है तो लेट मी नो, वी कैन इंक्रीज द मेडिकेशंस अकॉर्डिंगली। जी अच्छा, अगर हम आपने संख्या की बात की थी शुरुआती में कि 0.1% होते हैं तो इतने लोग इफ़ेक्टेड हो जाएंगे, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि हमें बड़ी उत्सुकता भी है और उतना डर भी है कि लोगों में ये सवाल बड़ी दिनों से है कि अच्छा इसका पीक टाइम कब आने वाला है, इसका पीक टाइम कब आने वाला है। तो ये एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से बढ़ता है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 16 into 16, तो ये उस हिसाब से बढ़ता जाता है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। शर्त ये है कि जो अगला वाला बंदा अगर उसको रोक ले, बिकॉज ऑफ बाय डूइंग द प्रैक्टिसेस एसेप्टिक प्रिकॉशंस व्हाटएवर वी आर मेकिंग, या फिर सेल्फ आइसोलेशन या किसी तरह से, तो उसको अगर रोका जाएगा तो बहुत उसको नहीं होगा। अदरवाइज मान लो अगर आप छोड़ दोगे तो पूरी की पूरी रांची शहर जो है सो आपके 5 से 10 दिन के अंदर में ओमाइक्रॉन पॉजिटिव, एक बंदे से 10 या 15 दिन में पूरी की पूरी शहर आपकी पॉजिटिव हो सकती है। बिल्कुल। अगर हम झारखंड की ही बात करें, अपने राज्य की बात करें, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं एंड तो हमारे पास उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है कि हम ये जाने भी कि ओमाइक्रॉन है कि डेल्टा है या क्या है। जी, तो क्या मतलब समझिए तो किस तरीके का होता है ना कि किस तरीके का थॉट लेकर आप लोग चल रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि इतना हो सकता है तो हमें इस तरीके का मूवमेंट करना चाहिए। एक होता है ना आप प्लानिंग करके चल रहे हैं, हाँ। क्योंकि दोनों लहरों ने हमें सिखा दिया कि हमें प्लानिंग करके चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और लोग कितने सीरियस हैं हम देख सकते हैं। रोड पे अगर हम जाएँ तो रियलिटी हमारे आंखों के सामने है। तो एज अ डॉक्टर आपकी क्या प्लानिंग है, या फिर आपको क्या लगता है कि रांची का क्या हाल हो सकता है, या इसे किस तरीके से बचाया जा सकता है? दोनों सवाल हैं आपके लिए। देखो, बचाने बिकॉज ऑफ द लास्ट जो हम लोगों ने जो लहर देखी, सेकेंड वेव जो था, तो सबके प्रिपरेशंस तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा अच्छे हो गए। चाहे ऑक्सीजन सप्लाई हो, चाहे मेडिकल सप्लाई हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सबके प्रोटोकॉल्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स हो गए। और जो जितना एक्सपैंड कर सकता था उसने भी समझ लिया कि हम कितना एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे कि ए लॉट ऑफ होटल्स was converted into hospital that time, रातों रात हमारी ये बना दी गई थी, ऑक्सीजन वाले पाइप्स बढ़ाए गए थे प्राइवेट साइड्स में। गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश की थी और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक आदमी अपने तरफ से तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर सिमिलर सिचुएशन अगर में जैसी अगर आ जाए तो हम क्या पूरी तरह से तैयार हैं? तो आंसर कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से, क्योंकि तो कहीं ना कहीं हमें अपना इंटेलिजेंस पे, अपने एडुकेशंस पे, अपने सेल्फ प्रोटोकॉल्स पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, अगर क्योंकि ओमाइक्रॉन को लेकर, बच्चों को लेकर ज़्यादा खतरा हो रहा है, चूँकि समय हो चुका है, सवाल बहुत सारे हैं, मैं चाहूँगी कि इसे हम कवर कर ले कि जो बच्चों को लेकर लोग बहुत डर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन भी एक रीज़न ये भी है क्योंकि अभी तो शुरू हुई है वैक्सीनेशन, तो अभी तो समय लगेगा। तो बच्चों को हम किस तरीके से इससे बचाएँ, घर में उनका कैसे ख्याल रखें, इसके बारे में आप बताइए। मतलब अलग से तो कुछ नहीं है, लेकिन सिमिलर है कि अगर जो बंदा बाहर से एक्सपोज होकर आ रहा है तो अपने बच्चों को सिमिलर वे में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, जिस हिसाब से हम लोग एल्डरली को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच अननोन दैट हाउ इट्स गोइंग टू बिहेव विद द किड्स। सो फार किस्मत अच्छी है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कोरोना ने इन्फेक्टेड नहीं कराया, क्योंकि हमें याद है व्हेन वी गो थ्रू द लिटरेचर्स, जो 100 साल पहले की जो स्पेनिश फ्लू आई थी तो उसमें उल्टा था। उसमें एक बच्चा 17-18 साल के यंग या 24-25 साल के यंग ज़्यादा इन्फेक्टेड थे और उन्हीं की देहांत हुई थी जी, उन्हीं का डेथ होता था। उसमें में 40, 50, 60, 70 के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्पेनिश फ्लूज के टाइम में नहीं आई थी। तो ये इस वाले महामारी में ये उल्टा एटलिस्ट है कि बच्चों उतने ज़्यादा इन्फेक्टेड अभी तक नहीं हुए हैं, और मैं मान के चल रहा कि शायद उतना ज़्यादा इन्फेक्टिविटी नहीं होगा जितना
बट वी ऑलवेज अननोन, वी नेवर नो दैट क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बस हमें सतर्क रहने की बहुत हाँ। ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, क्योंकि सवाल बहुत है तो हम चाहेंगे कि हमारे अगले कार्यक्रम में उन सवालों की पूर्ति करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचा सके। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आप सभी का भी शुक्रिया। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।